कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वरना हकीकत में मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डीके उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूं जो काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था और वो इंतजार की घड़ियां हैं, उनका समय हो चुका है। वो घड़ियां अब पुरानी हो चुकी हैं मेरे दोस्तों। और आज अपन बात करेंगे पशु परिचार के बारे में, पशु पालक पशु परिचार के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसको मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा कि एग्जाम कब है, फॉर्म कब से भरेंगे, फॉर्म की फीस क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है और कौन कौन स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है उनके लिए या उन्हीं की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर आप अपने जो क्वेश्चंस में कोई डाउट्स है आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जस्ट मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें कि पद बहुत सारे दिए गए हैं। ये मान के चलना कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा पोटली होती है ना, पोटली, वो पोटली भर के पद दिए इस बार मेरे प्यारे दोस्तों। और वो कितने हैं? 5,934। यार ये तो पोटली है, मतलब 5 5 6 6 हजार यदि पद एक साथ आ रहे हैं तो पोटली से तो कम नहीं है मेरे हिसाब से। अब इसको यदि डिवाइड करते हैं तो गैर अनुसूचित में तो है 5,281, अनुसूचित में है मेरे प्यारे दोस्तों 653। तो टोटल पद कितने हो गए? 5,934। तो ये मैंने पदों की बात की। आगे अपन बात करते हैं, आ जाओ। सेकंड जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि जो फोरम की फीस होगी वो कितनी रहने वाली है। तो पिछड़ा व अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की तो रहने वाली है 600 रुपए। कौन कौन? अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, दोनों की 600 रुपए है। और एसटी एससी में आते हैं ना, उनकी है सिर्फ 400 रुपए, मतलब 200 रुपए कम है एसटी एससी की। इसके अलावा ये जो अलग अलग वैकेंसियों को या मैं कहूं कि पदों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, ये जो पीडीएफ आपको मैं कहूं कि व्हाट्सएप का ग्रुप या अपना जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर मिल जाएगी, पूरा पढ़ लेना आराम से। तो मैंने फीस की बात कर ली है, फोरम की फीस कितनी रहने वाली है। अब फोरम कब से भरेगा मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, तो आ जाइएगा। फोरम भरेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 11 फोरम जो भरने वाले हैं फोरम, उसकी स्टार्टिंग डेट है 11 अक्टूबर, सॉरी 13 अक्टूबर। कितनी है? 13 अक्टूबर यहां पर डेट रहने वाली है। और जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर। कितनी है भाई साहब? 11 नवंबर तक इसके फोरम लास्ट भर जाएंगे, ठीक है। 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इसके फोरम भरेंगे। अब आ जाओ आगे। इसके अलावा छोटी सी बात करें तो भूतपूर्व सैनिक इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं या जो विधवा महिलाएं हैं इस एग्जाम को दे सकती है, ठीक है। ये सभी गेम्स वगैरह के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। वेतनमान यहाँ पर बात करेंगे तो मैट्रिक्स मतलब ए ग्रेड लेवल फर्स्ट की ये वैकेंसी है प्यारे दोस्तों। इसका मतलब इसमें जो आपका पे ग्रेड रहने वाला है बहुत ही शानदार रहने वाला है। एज की बात कर लेते हैं, आयु की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एज तो 1 जनवरी 2024 तक यदि आपकी अभी तक 18 की उम्र नहीं हुई है तो 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो उम्र है वो 18 हो जानी चाहिए, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 लास्ट है। इसके अलावा यहां पर महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति में 10 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में तो महिलाओं को 5 वर्ष की छूट और अति पिछड़ा वर्ग में दी गई है 10 वर्ष की छूट। तो देखो यहाँ पर छूट का काम भी है, वो मैंने बता दिया आपको। फिर बात करें, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है कि पेंशन, विवाह पंजीयन वगैरह दी गई है, जो आप पढ़ लेना आराम से। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, देखो परीक्षा कब होगी, सबसे मेन बात तो ये है। परीक्षा का यहां पर सिर्फ माह दिया गया है कि अप्रैल महीने में, अप्रैल मंथ में आपकी एग्जाम होगी, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं की गई अभी तक। मैं आपको बता दूं, मंथ फिक्स किया है, डेट फिक्स नहीं की गई है, अप्रैल दिया है, तो अप्रैल मई के आसपास से एग्जाम होगी दोस्तों, इसका जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा फोरम कैसे भरें, फोरम का आप विशेष ख्याल रखें। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं यार आप लोग, है ना। तो आ जाइए, तो फोरम आपका ऑनलाइन भरेगा। फोरम कैसे भरेगा? ऑनलाइन। फीस मैंने आपको बता दी, ओबीसी की और जनरल की 600, एसटी एससी की है 400 रुपए। एस का मैंने बता दिया। परीक्षा अप्रैल में होगी,
और फॉर्म ऑनलाइन भरेगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो देख लेना। यहाँ पर आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, जीमेल आईडी, एसएसओ आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आपके सिग्नेचर, फोटो, ये सभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर फॉर्म में अप्लाई करते हैं वही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। आगे बात करें, यदि मान लो कि 11 नवंबर तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, कब तक नहीं किया, 11 नवंबर को, और आप लेट हो गए, तो वहां पर आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके एक्स्ट्रा चार्ज लेगा 300 रुपए का। मान लो ओबीसी में कोई बच्चा है, अब वो फॉर्म भर रहा है, उसके लगे 600 रुपए, लेकिन उसमें फॉर्म भरने में लेट कर दिया तो उसके 900 रुपए लगेंगे, मतलब 300 रुपए का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया जी। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। ओके डन। अब आ जाओ बात कर लेते हैं सिलेबस की। मैंने एज का क्राइटेरिया बता दिया, फॉरम की फीस बता दी, फॉरम की डेट और स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया बता दिया, एग्जाम कब होगी ये भी मैंने बता दिया। अब हम सिलेबस पे बात करते हैं। तो दोस्तों दो पार्ट में ये पेपर होगा, भाग ए और भाग बी, ठीक है। भाग जो ए होगा उसमें 105 क्वेश्चन होंगे, 105 क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट में होंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 45 क्वेश्चन होंगे। अब देखो भाई, जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें जो आपके 10th में सिलेबस होगा, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने 10th सही बोर्ड से, मतलब जो बोर्ड एग्जाम करवाता है, 10th पास आउट वैकेंसी है, ये ध्यान रखना दोस्त, जिन्होंने 10th कर ली ना वो इस एग्जाम को दे सकता है, 6000 के आसपास पद है। अब जो 10th में सिलेबस अपना चलता है ना यार, क्या क्या चलता है, मैथ चलती है, मैथमेटिक्स चलती है, सोशल साइंस चलती है क्या भाई, जनरल साइंस भी चलती है क्या, पॉलिटिकल भी, इसके अलावा पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी होगी और हिस्ट्री होगी, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट आपके आएंगे। इसके अलावा जो 45 क्वेश्चन है वो एनिमल हस्बेंड्री से आने वाले हैं, मैथ, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और आपके क्या हो गया यहाँ पर सोशल साइंस। ये तो 10th का सिलेबस। जो फर्स्ट पार्ट में आएगा 105 क्वेश्चन आएंगे, और जो सेकंड पार्ट है जिसमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने को करना है एनिमल हस्बेंड्री के। किसमें करने हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और वो 150 नंबर के ही होंगे, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, और इसमें जो नेगेटिव है वो 14 है, 25% इसमें कटौती होगी। दूसरी बात देखो, रिगार्डिंग जो नोट दिया गया वो पढ़ लेते हैं। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का होगा, एक अंक यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का, 1/4 यहाँ पर 1/4 क्या होगी, कटौती होगी। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब दो पार्ट है तो 40% तो लाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 105 क्वेश्चन कर दिए और सेकंड पार्ट 45 में कुछ नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों पार्ट में 45 आपको करना कंपलसरी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री में, जिसमें अलग अलग दिया गया है। देखो यहाँ पर पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदु का सामान्य ज्ञान, मतलब डेयरी साइंस आ गया, कंप्लीट ब्रीड्स के बारे में, डिजीज के बारे में, फूड आ गया। एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट पोर्शन यहाँ पर है, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो। बाकी जो 10th का सिलेबस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और शानदार जानदार न्यूज के साथ। जय उत्थान, विजय उत्थान।